नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसा श्राप जो सैकड़ों सालों से इस धरती की गोद में छिपा है। एक राक्षसीनी जिसने कभी देवी बनकर इस गांव की रक्षा की थी, पर इंसान के विश्वासघात ने उसे अंधकार में धकेल दिया। कहते हैं पहाड़ों के उस गांव में एक कुआं है जिसके नीचे कोई सोता नहीं। वहां हवा भी जाने से डरती है और जो वहां जाता है उसकी परछाई लौटकर कभी वैसी नहीं रहती। आज की कहानी उसी श्राप की है, जहां एक बेटा अपने पिता के पाप का अंत करने निकला, पर उसे पता ही नहीं था कि वह जिस राक्षसी से लड़ने जा रहा है वो कभी इस धरती की रक्षक देवी थी। रात का समय था, आसमान में बादल गरज रहे थे और जंगल के बीच बस एक लालटेन की लौ कांप रही थी। वो लौ अर्जुन के हाथ में थी, जो अपने पिता के लापता होने का राज जानने जंगल की ओर जा रहा था। कहते हैं उस रात जब मंदिर की घंटी अपने आप बजी तो हवा में किसी औरत की हंसी गूंज उठी और उसी पल गांव की बत्तियां बुझ गई। लोग कहते हैं वो लामिया थी, जिसका नाम लेते ही पेड़ हिलने लगते हैं और मिट्टी में धड़कन सुनाई देती है। लेकिन आज सदियों बाद वह कहानी फिर से जागने वाली है, क्योंकि जब कोई पुराना श्राप सोता है तो कोई नया जिज्ञासु उसे फिर से जगा ही देता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक राक्षसीनी फिर से देवी बनती है और कैसे एक इंसान अपना सब कुछ बलिदान कर देता है उस अंधकार को रोशनी में बदलने के लिए। ये कहानी है विश्वास और श्राप की, पाप और मुक्ति की, लामिया राक्षसीनी की। तो अपने दिल को संभालिए और कानों को खोलिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक शापित सच्चाई है। रात का अंधेरा पहाड़ों के बीच फैल चुका था, चारों तरफ घना कोहरा छाया था और आसमान में बिजली की लकीरें किसी डरावने संदेश की तरह चमक रही थी। पहाड़ों के नीचे बसे छोटे से गांव बड़वारा में लोग अपने दरवाजे बंद करके भीतर दुबके हुए थे। गांव के बूढ़े कहते थे कि आज की रात जंगल की आत्मा जागती है, आज वो अपनी अगली बलि लेने निकलती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके नीचे कोई औरत रहती है जिसके बाल सांपों जैसे हैं और आंखें जलती हैं। उसका नाम लोग कांपते हुए लेते थे लामिया राक्षसीनी। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। वहां कभी देवी की पूजा होती थी, लेकिन अब वहां केवल अंधकार था। कहते हैं वही स्थान था जहां से राक्षसीनी का श्राप शुरू हुआ था। उस रात गांव में केवल एक आदमी था जो डर से भागा नहीं। उसका नाम था अर्जुन। बचपन से ही उसे इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। वो शहर से पढ़ाई करके लौटा था और विज्ञान में विश्वास रखता था, लेकिन उसके पिता हर बार कहते थे कि इस जंगल के रहस्य विज्ञान नहीं समझ सकता। अर्जुन के पिता हर साल उसी मंदिर में दीप जलाने जाते थे, पर पिछले साल जब वे गए तो लौटकर कभी नहीं आए। आज उसी रात की बरसी थी। अर्जुन ने तय किया कि वो पता लगाएगा कि उस रात क्या हुआ था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। पेड़ों के बीच हवा ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई स्त्री रो रही हो। रास्ते में उसने देखा कि मिट्टी पर ताजे पदचिन्ह हैं। किसी और ने भी हाल में इस दिशा में कदम रखा था। अर्जुन ने अपनी लालटेन ऊंची की, लेकिन कोहरा इतना गहरा था कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थी और मूर्तियां काई से ढकी थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन। आवाज बहुत धीमी थी पर साफ थी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, अर्जुन। वो चौंक गया। आवाज महिला की थी पर उसके चारों ओर कोई नहीं था। हवा एकदम ठंडी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसके सामने आग की लौ जैसी दो आंखें चमकी। वो वहीं रुक गया। उसकी सांस रुक गई। आंखों की वह चमक धीरे धीरे पास आने लगी और अचानक वो आकृति पूरी तरह दिखाई दी। वह एक औरत थी। उसके बाल कंधों से लटकते हुए जमीन तक फैले थे जैसे काले सांपों का झुंड। उसकी त्वचा राख के रंग की थी और आंखें
जलते अंगारों जैसी। अर्जुन डर से पीछे हट गया, पर औरत ने धीरे से कहा, तुम आखिर लौट ही आए अर्जुन। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? औरत मुस्कुराई, उसकी मुस्कान में भय था। मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पिता ने कैद किया था, वही जिसे इस गांव ने भुला दिया, वही जिसकी नींद तुमने तोड़ी। मैं हूं लामिया। अर्जुन के कदम पीछे हटने लगे। उसने कहा, यह संभव नहीं, मेरे पिता ने कोई पाप नहीं किया। लामिया ने अपने लंबे नाखून जमीन पर रगड़े और हवा में काला धुआं फैल गया। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बांधने के लिए मेरे प्राणों का बलिदान किया था, पर वे नहीं जानते थे कि मेरा श्राप उनके वंश को नहीं छोड़ेगा। अर्जुन को याद आया उसके पिता की अचानक गुमशुदगी, फिर घर के चारों ओर फैला अजीब सा अंधकार। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती थी जो अब सामने खड़ी थी। लामिया ने अपने हाथ फैलाए और अर्जुन की लालटेन बुझ गई। अब केवल बिजली की चमक में उसका चेहरा दिख रहा था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर जमीन जैसे उसके पैरों से चिपक गई। वो हिल नहीं पा रहा था। लामिया उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी, आज वो रात है जब मेरा श्राप पूरा होगा। तुम्हारे पिता का अपराध अब तुमसे मिटेगा। अर्जुन ने जोर से कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो हंसी, उसकी हंसी में तूफान था। उसने अपने हाथ उठाए और आकाश में बिजली चमकी, मंदिर की दीवारें हिलने लगी। अर्जुन ने अपने हाथ से ताबीज निकाला जो उसके पिता हमेशा पहनते थे। उसने उसे उठाया और कहा, अगर तू राक्षसी है तो इस ताबीज की शक्ति तुझे रोक लेगी। लामिया की आंखें पल भर को ठहर गई। उसने देखा और उसकी आवाज गूंज उठी, यही वो वस्तु है जिसने मुझे कैद किया था, लेकिन अब इसका प्रभाव समाप्त हो चुका है। उसने अर्जुन के हाथ से ताबीज खींच लिया और जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन ने देखा कि ताबीज धूल में बदल गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, कोहरा छंटने लगा। अर्जुन ने सोचा शायद वह चली गई, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, लामिया का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। उसके होठों से धुआं निकल रहा था और आंखों से रोशनी फूट रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागने लगा, पर हर दिशा में वही चेहरा दिखने लगा। पेड़ों के बीच छायाएं हिल रही थी। उसकी सांस टूटने लगी। उसने एक पुराना झोंपड़ा देखा और उसमें घुस गया। झोंपड़े के भीतर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने उसे देखा और कहा, तू भी उसके चंगुल में आ गया बेटा। अर्जुन हांफते हुए बोला, आप कौन है? बूढ़ा बोला, मैं वही हूं जिसने तेरा बाप देखा था। उस रात जब वह उसे बांधने गया था, वो लौटी थी, पर अधूरी कैद में। अब वो पूरी आत्मा की खोज में है और तू उसका निशाना है। अर्जुन ने कहा, मैं उसे रोकूंगा चाहे जो हो। बूढ़े ने कहा, अगर तू सच में चाहता है तो तुझे उसके मूल स्थान पर जाना होगा, उस पुराने कुएं के नीचे जहां उसका शरीर दफन है, वहीं से उसका अंत शुरू होगा। लेकिन सावधान रहना, नीचे जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और कहा, मुझे जाना ही होगा। मैं अपने पिता के पाप का अंत करूंगा। वो झोंपड़े से निकलकर कुएं की ओर बढ़ा। आसमान में बिजली गूंज रही थी, पेड़ झूम रहे थे। हवा के साथ दूर से एक चीख सुनाई दी। शायद लामिया को पता चल गया था कि वो उसकी कैद तोड़ने जा रहा है। अर्जुन कुएं के पास पहुंचा। उसकी गहराई में अंधेरा था। उसने मशाल जलाई और रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगा। दीवारें गीली और फिसलन भरी थी। नीचे उतरते हुए उसे हर जगह से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कोई बार बार कह रहा था, अर्जुन लौट जा, वरना तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। वो नीचे पहुंच गया। वहां पत्थरों के बीच एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जिस पर मंत्र लिखे थे। शायद उसके पिता ने ही बंद किया था। अर्जुन ने मशाल आगे बढ़ाई तो दीवार पर अपने पिता का नाम उकेरा देखा। उसका दिल भर आया, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से काला धुआं बाहर निकला और फिर अंधेरे में दो जलती आंखें प्रकट हुई। लामिया अब वही थी। उसने कहा, स्वागत है अर्जुन, अब समय आ गया है। अर्जुन की मुट्ठियां कस गई। उसने कहा, मैं तेरे श्राप को खत्म करूंगा, चाहे जान चली जाए। लामिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में आग और प्रतिशोध था। उसने कहा, जान नहीं, तेरी आत्मा ही अब मेरी होगी। अंधेरा सब कुछ निगल गया। कुएं के नीचे की हवा भारी थी, वहां सांस लेना मुश्किल था। अर्जुन की मशाल कांप रही थी।
और चारों ओर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे जो किसी की फुसफुसाहट जैसे लगते थे। सामने लोहे का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। भीतर अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर से एक अजीब रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी अनदेखी आग की चमक। अर्जुन ने सावधानी से कदम बढ़ाया और भीतर गया। वहां चारों ओर पत्थर की दीवारें थी, जिन पर पुराने तंत्र मंत्र उकेरे हुए थे। कुछ जगहों पर रक्त जैसे निशान बने थे और हवा में लोबान और राख की गंध घुली हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, पर दीवार पर उसकी छाया के साथ एक और छाया हिलती दिखी। वो थम गया। अचानक दीवार से किसी के रोने की आवाज आई। अर्जुन ने मशाल पास की तो देखा दीवार पर किसी स्त्री की आकृति बनी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वो अंदर फंसी हो और बाहर निकलना चाहती हो। उसकी आंखों से आंसू की जगह काला तरल बह रहा था। अर्जुन पीछे हट गया और तभी वही आवाज गूंजी, अर्जुन अब तू समझेगा तेरे पिता ने क्या किया था। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, दिख जा, मुझे सच जानना है। धीरे धीरे धुएं से एक चेहरा उभरा, वही चेहरा जिसे उसने ऊपर देखा था, लामिया का। लेकिन इस बार उसकी आंखों में केवल क्रोध नहीं बल्कि पीड़ा थी। उसने कहा, मैं हमेशा राक्षसी नहीं थी, मैं इस जंगल की रक्षक थी। देवी की उपासक लोग मुझे मातृ कहा करते थे, लेकिन तुम्हारे गांव के लोगों ने अपने लोभ में मुझे दुष्टा बना दिया। अर्जुन ने कहा, यह कैसे संभव है? सब कहते हैं तूने निर्दोषों की जान ली। लामिया की आवाज गूंज उठी, झूठ, सब झूठ। तेरे पूर्वजों ने मुझसे वरदान मांगा था, बारिश और समृद्धि का वरदान मैंने दिया, पर जब मैंने बदले में केवल एक वचन मांगा कि वे इस भूमि को अपवित्र ना करेंगे, तब उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने तंत्र से मुझे बांधा और मेरे शरीर को इसी कुएं के नीचे दफना दिया। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, तो मेरे पिता? लामिया ने कहा, तेरे पिता ने वही गलती दोहराई। उन्होंने सोचा मुझे हमेशा के लिए बांध देंगे, लेकिन उन्होंने केवल मेरी नींद तोड़ी। अब मैं अधूरी आत्मा हूं और मेरा श्राप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक उस रक्तवंश की आखिरी सांस नहीं रुकती। अर्जुन ने कहा, मैं तेरे दर्द को समझता हूं, पर बदला समाधान नहीं है। लामिया ने चिल्लाकर कहा, मैं देवी थी, अब विध्वंस हूं, अब केवल मृत्यु है। उसके शब्दों के साथ दीवारें हिलने लगी, पत्थरों से चिंगारियां उठीं। अर्जुन दौड़कर अंदर की ओर भागा, जहां एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति टूटी थी और उसके नीचे एक काले रंग का पात्र रखा था जो किसी अनुष्ठान का हिस्सा लगता था। अर्जुन ने देखा कि उस पात्र में कुछ चमक रहा है। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पुराना ताबीज था, ठीक वैसा जैसा उसके पिता पहनते थे। जैसे ही उसने ताबीज उठाया, हवा थम गई। लामिया की आवाज मंद हो गई और अचानक कुएं के नीचे का दृश्य बदल गया। उसके सामने एक झोंपड़ी का दृश्य उभरा। उसमें उसका पिता था जो किसी अनुष्ठान में बैठा था। वह देख सकता था कि उसके पिता किसी और साधु के साथ लामिया को बांधने की कोशिश कर रहे थे। लामिया एक सामान्य औरत के रूप में थी। उसके चारों ओर अग्नि का चक्र था। वह चिल्ला रही थी, मुझे बांधकर तू श्रापित होगा। लेकिन उसके पिता ने मंत्र पूरा कर दिया और उसी पल अग्नि का गोला फट गया। सब कुछ राख में बदल गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो ये सच था, तू देवी थी। लामिया की आवाज फिर आई, लेकिन अब उसमें दर्द था। मैं मुक्त होना चाहती थी, बदला नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा अस्तित्व ही श्राप बन चुका है। मुझे मोक्ष नहीं, केवल अंधकार मिला। अर्जुन ने कहा, मैं तुझे मुक्त करूंगा, मैं तेरा श्राप खत्म करूंगा। लामिया ने कहा, अगर सच में ऐसा चाहता है तो उस मूर्ति के नीचे के प्रतीक को तोड़ दे। वहां वो मंत्र है जिसने मुझे बांधा है। अर्जुन नीचे झुका। उसने देखा कि पत्थर पर संस्कृत के शब्द खुदे थे। उसने मशाल रखी और हाथों से पत्थर हटाने लगा। जैसे ही उसने तीसरा पत्थर हटाया, भीतर से रक्त जैसी तरल धारा फूट पड़ी। उसने डरकर हाथ पीछे खींचा, पर फिर हिम्मत जुटाकर पत्थर को पूरी तरह तोड़ दिया। अचानक भीतर से तेज प्रकाश निकला। पूरा कुआं कांप उठा। लामिया की चीख गूंजी। उसका शरीर रोशनी में विलीन होने लगा। अर्जुन चिल्लाया, रुक जाओ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। लामिया मुस्कुराई। उसकी आंखों की आग अब शांति में बदल गई। उसने कहा, तूने मुझे मुक्त कर दिया अर्जुन, मैं अब लौट रही हूं अपने मूल रूप में, देवी के पास। लेकिन याद रखना, अंधकार तब तक लौटता रहेगा जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेगा। उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और धीरे धीरे गायब हो गया।
कुआं शांत हो गया। अर्जुन ने ऊपर देखा तो आसमान में पहली बार बिजली नहीं चमक रही थी, बारिश थम चुकी थी। वो रस्सी पकड़कर ऊपर आया। पूरा गांव बाहर खड़ा था। उन्होंने देखा कि मंदिर की दिशा में उजाला फैल रहा है। सब लोग हैरान थे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो सदियों में पहली बार हुआ है। अर्जुन ने कहा, लामिया अब मुक्त हो चुकी है। गांव वाले उसे घेर कर बोले, तूने कैसे किया ये सब? अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, मैंने सच जानने की हिम्मत की। लेकिन तभी हवा में फिर एक ठंडक दौड़ी। दूर जंगल से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन लामिया का नाम जैसे हवा में गूंज गया। वो समझ गया, श्राप भले टूटा हो लेकिन अंधकार पूरी तरह मिटा नहीं। वो मंदिर की ओर चला गया और वहीं जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। उसने प्रण लिया कि वो इस भूमि की रक्षा करेगा जिस तरह लामिया ने कभी की थी। धीरे धीरे सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से निकल आई। गांव की छतों पर रोशनी पड़ी, पर जंगल के अंदर अब भी कहीं गहराई में वो रहस्यमयी छाया हल्की सी हिल रही थी। वो अब शांत थी, पर जागरूक भी। शायद समय आने पर फिर लौटेगी। गांव में 3 दिन तक सब कुछ शांत रहा। आसमान साफ था, सूरज की रोशनी में पहाड़ चमक रहे थे, पक्षियों की आवाजें लौट आई थी। गांव वालों ने समझ लिया था कि श्राप अब समाप्त हो गया है, लेकिन अर्जुन के मन में एक बेचैनी थी। उसे अब भी रात में हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई देती थी जो कुएं के भीतर गूंजती थी। तीसरी रात जब वह अपने घर के आंगन में बैठा था तो अचानक मिट्टी में कंपन महसूस हुआ। उसने सोचा शायद भूकंप है, लेकिन बाकी सब सामान्य था। फिर उसे लगा जैसे जमीन के नीचे कोई सांस ले रहा हो। अर्जुन ने अपने पिता की पुरानी डायरी निकाली जो उसने पहले कभी नहीं खोली थी। उसके पन्नों में तंत्र और मंत्र लिखे थे और एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी लामिया मुक्त हो जाए तो समझना कि उसका श्राप आधा ही टूटा है। उसके साथ बांधी गई आत्माएं तब तक भटकेंगी जब तक वे नया माध्यम न पाले। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उसने समझ लिया कि श्राप पूरी तरह नहीं गया, वो केवल रूप बदल चुका है। अगले दिन गांव में एक घटना हुई। गोविंद नाम का चरवाहा जो हर दिन जंगल के किनारे मवेशी चराने जाता था, शाम तक नहीं लौटा। लोग जब उसे ढूंढने गए तो उसकी लाश पुराने मंदिर के पास मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी और शरीर पर कोई घाव नहीं था, पर चेहरा ऐसा था जैसे उसने कुछ बहुत भयावह देखा हो। गांव में डर फैल गया। लोग फिर घरों में बंद होने लगे और सबकी निगाहें अर्जुन पर थी। सब कह रहे थे कि उसने श्राप को फिर जगा दिया। अर्जुन ने सोचा ये सब समझने के लिए उसे फिर उस मंदिर में जाना होगा जहां से सब शुरू हुआ था। वो रात का इंतजार करने लगा। आधी रात जब हवा तेज थी और बादल फिर उमड़ने लगे थे, अर्जुन लालटेन लेकर मंदिर पहुंचा। वहां हर चीज वैसी ही थी जैसे पहले, लेकिन अब हवा में कोई भारीपन था। उसने देखा कि मंदिर के बीच में जहां मूर्ति थी वहां जमीन में हल्की दरार पड़ी थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो झुककर देखने लगा, तभी पीछे से एक आवाज आई, अर्जुन। वो पलटा पर कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, अर्जुन तूने वादा किया था मुझे मुक्त करेगा, पर तूने मुझे अधूरा छोड़ा। उसके पैरों के नीचे से ठंडी हवा उठी और मंदिर की दीवारें कांपने लगी। अर्जुन ने कहा, तू तो मुक्त हो गई थी, मैंने खुद देखा था। लामिया की आवाज हवा में गूंजी, मुक्त तो हुई थी पर मेरे साथ बांधी गई आत्माएं नहीं। अब वे सब मुझसे बदला मांग रही हैं। अब मैं भी उनका हिस्सा बन चुकी हूं। अब मैं वही नहीं जो पहले थी। अर्जुन ने देखा कि दरार से काला धुआं निकलने लगा और धुएं के बीच कई चेहरे दिखाई दिए। सब औरतों के थे जिनकी आंखें खाली थी। वे एक साथ बोल रही थी, हम मुक्ति चाहते हैं। अर्जुन पीछे हट गया, पर दीवार के पास उसका रास्ता बंद हो गया। उसने देखा कि जमीन से सांपों जैसे बाल निकलकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो जान गया कि ये वही शक्ति है जो लामिया के साथ बंधी थी। उसने अपनी लालटेन जमीन पर पटकी और मशाल की लौ उठाकर दरार की ओर फेंक दी। लौ तेजी से भभक उठी और पूरे मंदिर में आग फैल गई। पर धुआं और तेज हो गया और उसी में से लामिया का रूप उभरा। उसका चेहरा अब आधा मानव और आधा छाया जैसा था। आंखें सुनहरी नहीं, अब नीली और ठंडी थी। उसने कहा, अब मैं देवता या राक्षसी नहीं, अब मैं केवल न्याय हूं। अर्जुन ने कहा, अगर तू सच में न्याय है तो निर्दोषों की जान क्यों ले रही है? लामिया ने कहा, निर्दोष वही जो पाप से मुक्त हो, और ये गांव अब भी पाप की मिट्टी पर खड़ा है। अर्जुन ने चीखते हुए कहा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा।
लामिया ने हाथ उठाया, हवा में बिजली कौंधी, मंदिर का शिखर गिरा और अर्जुन दूर जा गिरा। उसका सिर पत्थर से टकराया और वो कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को मंदिर के नीचे एक गुफा में पाया। वहां चारों तरफ दिए जल रहे थे और दीवारों पर वही चेहरे बने थे जो उसने पहले धुएं में देखे थे। वो उठकर देखने लगा, तभी दीवार से उसके पिता की आवाज आई, अर्जुन। वो ठिठक गया। पिताजी? आवाज आई, तूने जो किया वो अधूरा था बेटे, तूने केवल उसे मुक्त किया, लेकिन जिन आत्माओं की शक्ति से उसने जन्म लिया वे अब असंतुलित हो चुकी हैं। वे अब नया शरीर चाहती हैं। अर्जुन की आंखें फैल गई। उसने कहा, उन्हें रोकने का कोई तरीका होगा। आवाज बोली, होगा, लेकिन कीमत बड़ी है। तुझे अपना शरीर अर्पण करना होगा ताकि वे तुझमें समा जाए और शांति पा सके। अर्जुन चुप हो गया। बाहर से लामिया की गूंजती आवाज आ रही थी, अर्जुन अब देर हो रही है। वो जानता था ये उसका अंतिम निर्णय होगा। उसने दीवार पर हाथ रखा और कहा, अगर मेरा शरीर ही इन आत्माओं की मुक्ति का माध्यम है तो मैं तैयार हूं। अचानक दिए तेज जलने लगे और उनकी लौ नीली हो गई। हवा में चमक फैल गई। लामिया की छवि उसके सामने आई। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तूने वही किया जो मेरे किसी उपासक ने नहीं किया। तेरा त्याग मुझे भी मोक्ष देगा। धीरे धीरे सब कुछ रोशनी में बदलने लगा। दीवारें घुलने लगी, गुफा कांपने लगी और फिर एक तेज प्रकाश के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो मंदिर पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन जमीन पर एक नई मूर्ति स्थापित थी जो किसी देवी की लग रही थी। उसका चेहरा शांत और दिव्य था। लोगों ने समझा कि देवी लौट आई है, लेकिन जब उन्होंने मूर्ति के चरणों में देखा तो वहां एक छोटी तांबे की पट्टिका रखी थी जिस पर केवल एक नाम खुदा था, अर्जुन। उस दिन से गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। लोग कहते हैं कि जब भी रात को तूफान आता है तो मंदिर के ऊपर नीली रोशनी चमकती है, मानो कोई आत्मा गांव की रखवाली कर रही हो। कहते हैं वो अर्जुन है जिसने श्राप को अपने भीतर बांध लिया ताकि कोई और उसका शिकार न बने। और जंगल की गहराई में आज भी कभी कभी हवा में वो आवाज गूंजती है, लामिया की, जो अब राक्षसी नहीं देवी कहलाती है। सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे। समय ने बड़वारा गांव को एक नए रूप में बदल दिया था। अब वहां पक्के घर बन चुके थे, सड़कें बनी थी, मंदिर के चारों ओर लोहे की रेलिंग थी और लोग उसे देवी का स्थान मानकर पूजा करते थे। किसी को अब भी नहीं पता था कि उस देवी की मूर्ति के नीचे एक बलिदान की कहानी दबी है। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि ये जगह कभी श्रापित थी और एक युवक अर्जुन ने उसे पवित्र किया था, लेकिन अब इन बातों को लोग किंवदंती समझते थे। शहर से एक पुरातत्व विभाग की टीम आई थी जो पुराने स्थलों का अध्ययन कर रही थी। उनके साथ एक युवती थी जिसका नाम रिया था। वो इतिहास की शोधार्थी थी। उसे इस मंदिर की कथा बहुत आकर्षक लगी थी। वह चाहती थी कि इसकी असली जड़ पता चले। रिया ने गांव वालों से पूछा कि क्या कभी यहाँ कुछ अजीब हुआ है। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी रात में यहाँ मत जाना, वहां अब भी कुछ है जो सोया नहीं। रिया मुस्कुराई और बोली, अंधविश्वास है दादी। रात को वो अकेली कैमरा लेकर मंदिर पहुंची। वहां हवा बहुत ठंडी थी और मंदिर की दीवारों पर लताएं उगाई थी। उसने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने कहा, यह वही स्थान है जहां सदियों पहले लामिया नाम की राक्षसी का अंत हुआ। कहा जाता है कि यह देवी की मूर्ति उसी राक्षसी के रूप में परिवर्तित आत्मा है, लेकिन सच्चाई क्या है आज हम देखेंगे। उसने मूर्ति के पास की मिट्टी हटानी शुरू की, तभी अचानक हवा में एक अजीब गंध फैली और लालटेन अपने आप बुझ गई। कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। उसने टॉर्च जलाई पर उसकी रोशनी किसी अदृश्य दीवार से टकरा रही थी। फिर उसने सुना एक धीमी सी फुसफुसाहट। रिया वह चौंकी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, रिया तू क्यों आई है इस नींद को तोड़ने। रिया ने कहा, कौन है वहां, बाहर आओ। मूर्ति की आंखें हल्की चमकने लगी और मंदिर के भीतर हल्की कंपी फैल गई। दीवारों से राख झरने लगी और मूर्ति के नीचे दरार सी खुल गई। रिया ने डरकर पीछे हटना चाहा पर जमीन से धुआं उठने लगा और उसके बीच से एक आकृति उभरी, वही जिसने सदियों पहले गांव को भय में डुबो दिया था, लामिया। लेकिन उसका रूप अब वैसा नहीं था। वह अब एक अधूरी छाया जैसी थी। उसकी आंखें नीली थी और चेहरा शांत, मगर उसके आसपास हवा में असंख्य आत्माएं घूम रही थी।
लामिया ने कहा, तुम लोग फिर वही कर रहे हो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया था, जो दफन था उसे फिर जगाने चले आए। रिया के होंठ सूख गए। उसने कहा, मैं इतिहास जानना चाहती थी। लामिया की आवाज गूंजी, इतिहास वही दोहराता है जिसे मनुष्य सीखना नहीं चाहता। अचानक मंदिर की दीवारों पर पुरानी आकृतियां उभर आई। अर्जुन की मूर्ति दिखाई दी। वो वही युवक था जिसने खुद को बलिदान किया था। लामिया ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, देखो, वो जिसने मुझे मुक्त किया वही अब इस धरती का प्रहरी है। रिया ने देखा कि अर्जुन की मूर्ति की आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी और हवा में हल्की गूंज उठी, जैसे कोई मंत्र दोहराया जा रहा हो। लामिया ने कहा, जब तक कोई पवित्र आत्मा इस भूमि की रक्षा करेगी, मेरा श्राप कोई नहीं जगा पाएगा। लेकिन तुमने उस नींद को भंग किया है, अब संतुलन फिर टूटने वाला है। रिया ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती, कृपया मुझे जाने दो। लामिया ने धीरे से कहा, जाने तो दूंगी, लेकिन याद रख, इंसान हमेशा अपनी जिज्ञासा से विनाश को जन्म देता है। उसने हाथ उठाया और हवा का तेज झोंका चला। रिया की टॉर्च बुझ गई और अंधेरे में केवल 2 रोशन आंखें रह गई, एक लामिया की और दूसरी अर्जुन की। दोनों एक दूसरे के सामने थे और उनके बीच बिजली सी चमकी। अर्जुन की आवाज आई, मुझे वचन दिया गया था कि मैं इस धरती की रक्षा करूंगा, अब कोई इसे अपवित्र नहीं करेगा। लामिया ने कहा, और मैं अब भी उसका अंश हूं। मैं विनाश नहीं, अब संतुलन बनूंगी। दोनों के शरीर एक प्रकाश में बदलने लगे। नीली और सुनहरी रोशनी मिलकर एक दिव्य चमक में बदल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। रिया जमीन पर गिर गई। उसने आंखें खोली तो देखा मंदिर की मूर्ति वैसी ही थी, लेकिन अब उसके पीछे अर्जुन और लामिया दोनों के चेहरे उभरे हुए थे, जो मुस्कुरा रहे थे। रिया कांपते हुए उठी और गांव लौट आई। अगले दिन जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के चारों ओर नई लताएं उगाई थी और हवा में हल्की सुगंध थी जो पहले कभी नहीं थी। गांव के बुजुर्ग बोले, लगता है देवी फिर जाग गई है। रिया ने कैमरा उठाया और उसमें देखा तो आखिरी फ्रेम में केवल एक दृश्य था। मंदिर के द्वार पर 2 आकृतियां खड़ी थी, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों के चारों ओर नीली रोशनी थी और हवा में वही शब्द गूंज रहे थे, संरक्षण ही मुक्ति है। रिया समझ गई कि लामिया अब राक्षसी नहीं, बल्कि इस भूमि की संरक्षिका बन चुकी है और अर्जुन उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। वो गांव छोड़ते वक्त पीछे मुड़ी तो देखा मंदिर के ऊपर हल्की नीली लौ जल रही थी, जो हवा में धीरे धीरे बुझी नहीं बल्कि स्थिर रही। समय बीत गया। गांव फिर से अपने जीवन में लौट आया, लेकिन अब कोई भी मंदिर के द्वार पर बिना नमन किए नहीं गुजरता, क्योंकि सब जानते हैं कि वहां 2 आत्माएं पहरा देती हैं, एक जो श्राप थी और एक जिसने उसे प्रेम से मुक्त किया। और जब भी पहाड़ों में बिजली चमकती है तो आसमान में 2 परछाइयां दिखती हैं, जो एक साथ मिलकर रोशनी बन जाती है, एक अर्जुन की और एक लामिया की। उनकी कहानी अब डर की नहीं, आस्था की बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी लामिया राक्षसिनी की आखिरी रात की कहानी। एक ऐसी रात जब इंसान और राक्षसी के बीच की रेखा मिट गई। कहते हैं उस रात पहाड़ों के ऊपर बिजली गिरी, पर किसी ने उसकी चमक नहीं देखी, क्योंकि गांव के हर घर में दिए अपने आप बुझ गए थे। अर्जुन ने उस कुएं में उतरकर जिस श्राप को खत्म करने की कसम खाई थी, वो श्राप उसका इंतजार कर रहा था। वहां नीचे पानी नहीं था, बल्कि सदियों की चीखें थी, जैसे हर बूंद किसी पाप की याद दिला रही हो। लामिया की परछाई धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में आग नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी, जैसे वो खुद भी इस श्राप से थक चुकी हो। अर्जुन ने कहा, तू राक्षसी नहीं, तू इस धरती की रक्षा करने वाली शक्ति है। और तभी कुआं कांपने लगा, आकाश फटने लगा और लामिया ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, अगर कोई पापी इस श्राप को तोड़ सकता है तो वही जो इसके दर्द को समझे। अर्जुन ने अपनी हथेली काटी और अपना खून उस कुएं में बहा दिया। कुआं लाल हो गया और हवा में एक करुण आवाज गूंज उठी। गांव के मंदिर में घंटी अपने आप बजने लगी। लोग बाहर दौड़े और देखा पहाड़ पर जो लाल धुआं उठता था वो पहली बार सफेद हो गया था। उस दिन के बाद से वो कुआं सूख गया
और किसी ने फिर कभी वहां किसी औरत की परछाई नहीं देखी। लेकिन कहते हैं हर साल अमावस्या की रात जब हवाएं ठंडी हो जाती हैं, तो पहाड़ की चोटी पर एक सफेद धुंध में एक स्त्री दिखाई देती है जो अपनी हथेली में एक दिया जलाए रखती है और उसके चेहरे पर शांति होती है। लोग अब उसे राक्षसीनी नहीं, देवी कहकर पुकारते हैं, लामिया देवी। और वहीं अर्जुन की समाधि बनी, जिसके सामने अब हर साल पूजा होती है। लोग मानते हैं कि उस पूजा से गांव में कभी महामारी या बुरा समय नहीं आता। तो दोस्तों, कभी कभी बुराई सिर्फ चेहरा बदल लेती है और अच्छाई उसका असली रूप होती है। कभी जो राक्षसीनी लगी वही इस धरती की सबसे बड़ी रक्षक बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दिल से एक शब्द कमेंट में जरूर लिखो, लामिया जगेगी। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो ये कहानी फिर से जिंदा हो जाती है। और अगर तुम भी मिस्टर हेल की डरावनी दुनिया में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहां कहानियां जिया करती हैं। अगली बार मैं फिर लौटूंगा एक नई डरावनी सच्चाई के साथ। तब तक याद रखना, हर राक्षसी के पीछे कभी ना कभी एक अधूरी प्रार्थना जरूर होती है। मैं हूं मिस्टर हेल और आप सुन रहे थे लामिया राक्षसीनी। शुभ रात्रि मेरी लॉयल फैमिली। डरो मत, क्योंकि डर ही असली जिंदगी की शुरुआत है।